आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। बाबा श्याम की इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्याम भक्तों, यदि आप किसी कारण से परेशान हो, आप बाबा श्याम की पूजा करते हैं, बाबा श्याम की आराधना करते हैं, फिर भी परेशान है, या कोई भी आपके जीवन में संकट चल रहा है और आप बाबा श्याम से अर्जी लगा रहे हैं, बाबा श्याम तक आपकी पुकार नहीं जा रही, तो आज मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर बाबा श्याम के प्रति निष्ठा तो आपकी बढ़ेगी, साथ में बाबा श्याम पे अत्यधिक विश्वास भी आपको बढ़ेगा। तो देखिए, हालांकि आप बाबा श्याम के ऊपर पूर्ण विश्वास है, तभी आपने बाबा श्याम से अर्जी लगाई है, बाबा श्याम की शरण में आए हैं। परंतु बहुत सारे श्याम भक्त जो ऐसे होते हैं जो बाबा श्याम से अर्जी लगाते हैं और किसी कारणवश से वो उनकी अर्जी पूरी नहीं हो पाती, तो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और किसी कोने में जाके बैठ जाते हैं और भगवान को कोसते रहते हैं दिन भर कि भगवान तूने मुझे क्या दिया, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो देखिए, जो भाग्य में आपके लिखा है वो तो आपके साथ होके ही रहेगा। आप बाबा श्याम की शरण में आए हैं तो बाबा श्याम आपको जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है ऑलरेडी, उसको सहने की शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं, जिसको हम आत्मशक्ति बोलते हैं। तो ये आत्मशक्ति कह सकते हैं या आत्मबल बोल सकते हैं, ये आपको देते हैं। परंतु क्या होता है, जब आपकी कहते हैं ना उम्मीद काफ़ी बढ़ के होती है, आपने जो सोचा उससे बढ़ के अगर आप सोचते हैं कि ये मिल जाए, परंतु आपके भाग्य को वो चीज़ मंजूर नहीं है। अब मैं आपको एक उदाहरण के ज़रिए समझाना चाहूँगा। श्री कृष्ण भक्त जो थे सुदामा जी, वो श्री कृष्ण के मित्र थे और उन्हीं का नाम जप करते रहते थे सुदामा जी। उन्हें मुश्किल से एक टाइम का खाना मुश्किल से नसीब होता था। 5 घर में जाते थे, भिक्षा मांगते थे और जहाँ से भिक्षा मिलती थी तब भिक्षा लेकर आते थे और उसके बाद उनके घर में चूल्हा जलता था। किसी वक्त तो ऐसा होता था जब कोई उनको अनाज तक नहीं देता था। आप सभी ने देखी होगी सुदामा की कथा। तो अब सोचिए, जब उनके भाग्य में अन्न का दाना नहीं होता था या कुछ नहीं होता था, तो श्री कृष्ण भी उनकी मदद नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके भाग्य में वो था, भाग्य में वो लिखा था। हाँ, परंतु वो बदल जरूर सकते थे उनके भाग्य को। जो भगवान की भक्ति में रहता है, भक्ति में लीन रहता है, कष्ट होता है, थोड़े दिन का कष्ट होता है, परंतु आगे उसे सुख ही सुख मिलता है। ये आप सभी ध्यान रखें। अगर आप बाबा श्याम से जुड़े हैं, बाबा श्याम के दरबार से जुड़े हैं, तो बाबा श्याम में विश्वास रखें, आस्था रखें और बाबा श्याम को ध्यान करते रहें। किसी भी कठिन परिस्थिति में से गुजर रहे हैं आप, बाबा श्याम को ना भूलें। बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जो बाबा श्याम के दर्शन करते हैं और रास्ते में कोई उनके साथ हादसा हो जाता है, तो क्या करेंगे, बाबा श्याम को कभी पूजा नहीं करेंगे या बाबा श्याम की आराधना नहीं करेंगे। हो सकता है बाबा श्याम ने उन्हें अपनी शरण में बुला लिया, कुछ भी हो सकता है, परंतु ये चीज़ है, ये आपको समझना है कि बाबा श्याम के प्रति निष्ठा कैसे रखनी है। देखिए, बाबा श्याम की चालीसा के अनुसार उनकी माता जी ने उनसे यही कहा था, असल वीरता है आत्मबल में, वो नहीं कदापि किसी छल में। छल के कारण जो युद्धारा तुम बनना उसी दल का सहारा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि उनकी माता जी ने ये कहा था, असल वीरता है आत्मबल में। अगर आपके पास आत्मबल की कमी है, आत्मशक्ति की कमी है, तो आप किसी भी क्षेत्र में विजय नहीं हो सकते। अपने अंदर आत्म क्षमता, इच्छा शक्ति, इन सब चीज़ को बढ़ा के रखनी है। अगर आपकी आत्मशक्ति यानी इच्छा शक्ति बड़ी होगी, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपके साथ वैसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हैं। परंतु अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके साथ ये सा होने वाला है, आप नेगेटिव है, तो आपके साथ वही चीज़ आगे होगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आप सभी श्याम भक्तों को समझनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। असल वीरता है आत्मबल में।
मतलब आत्मशक्ति आपको हमेशा जगा के रखनी है, ताकि बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी श्याम भक्त को एक ही चीज़ बोलूँगा, बाबा श्याम पे भरोसा बनाए रखें किसी भी कठिन परिस्थितियों में, क्योंकि सभी परिस्थिति हर वक्त एक जैसी नहीं रहती, समय के अनुसार बदलती रहती है। स्टूडेंट को एग्ज़ाम में पास होना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब लेना है, किसी को शादी नहीं हो रही किसी की, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं इस दुनिया में जिनका समाधान सिर्फ अगर वो किसी कारण से हारा हुआ है, चाहे कारण कुछ भी हो, चालीसा के अनुसार अगर किसी ने उसे धोखा दिया है और धोखा देने के बाद वो बुरी तरह से हार चुका है और बाबा श्याम की शरण में आया है और बाबा श्याम से उसने अरदास लगाए हैं, बाबा श्याम उस पर अपनी कृपा करते हैं। और बाकी किसी भी कारण से अगर आप हारे हुए हैं, क्योंकि बाबा श्याम ने यानी कि वीर बर्निक ने अपनी माता जी को वचन दिया था कि जो हार के बाबा श्याम के दरबार में जाता है उनके बिगड़े काम बन जाते हैं। यही चमत्कार है कि हम बाबा श्याम के दरबार में जब भी जाते हैं और बाबा श्याम को ध्यान से देखते हैं, बाबा श्याम को नमन करते हैं, हम पे अपनी ऐसी कृपा होती है, उन्हें देख के ही हमारे आंखों में आंसू आ जाता है, हमारे अंदर का जो दुख है उन्हें देख के बाहर आ जाता है और हम अपने आंसुओं को समर्पित करके बाबा श्याम से अपनी बातें कहते हैं कि हे बाबा श्याम, हमारे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी दिक्कत है। परंतु क्या आप जानते हैं कि जब हम बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, सोच के जाते हैं कि ये मांगेंगे वो मांगेंगे, बाबा श्याम से ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे, परंतु वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पता चलता है कि सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं बोल पाते। फिर हमें अचानक से ध्यान आता है, अरे हमें तो ये सारी चीज़ें बोलनी थी, हम बोल ही नहीं पाए। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता होगा, ये सभी के साथ होता है, हमारे साथ होता है। हम जब भी सोच के जाते हैं कि बाबा श्याम से ये सारी चीज़ों को मांगेंगे, बोलेंगे, बाबा श्याम से प्रार्थना करेंगे कि बाबा श्याम ऐसी ऐसी बात है, तो वहाँ जाके पता नहीं क्या होता है कि बाबा श्याम को देखते ही आंखों में आंसू आ जाता है और सब कुछ हम भूल जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता होगा तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी पता चल सके कि बाबा श्याम के ऐसे चमत्कार हैं, बाबा श्याम की जो शीश है वहाँ पर वो जागृत अवस्था में है और बाबा श्याम हम सभी पर ऐसी कृपा करते हैं कि उन्हें देखने के बाद और कुछ हमें ध्यान ही नहीं रहता। जब हम देखने के बाद बाहर आ जाते हैं तब समझ में आ जाता है कि हमने बाबा श्याम से कुछ बातें ही नहीं की। परंतु आगे क्या है, जब हम बाहर आ जाते हैं तो क्या बाबा ने हमारी बात नहीं सुनी? हमने बाबा के समक्ष हाथ जोड़े, बाबा श्याम से प्रार्थना की, क्या बाबा श्याम ने हमारी अर्जी नहीं ली? ऐसी बात नहीं है। बाबा श्याम के लाखों भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं और देश विदेश सब जगह भक्त हैं बाबा श्याम के। इतनी भीड़ होने के कारण ही मंदिर का विस्तार किया गया, मंदिर में इतनी सारी लाइनें बढ़ा दी गई, आप सभी जानते हैं जैसे कि। तो ये सब इस कारण से हुआ कि बाबा श्याम के जब जन्मदिन आता है बाबा श्याम का, जब बाबा श्याम का फाल्गुन मेला आता है और बाबा श्याम के कई सारे ऐसे विशेष तिथि आती हैं, एकादशी की, द्वादशी की और बहुत सारी ऐसी तिथि आती हैं जब श्याम भक्तों का मेला लगता है। बाबा श्याम के भक्त बाबा श्याम के दरबार निशान लेकर जाते हैं। तो यही है बाबा श्याम के चमत्कार। और बाबा श्याम एक ही बात बोलते हैं, अगर आपको बाबा श्याम के ऊपर भरोसा है, विश्वास है और आप कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो अपनी आत्मशक्ति को जगाइए, आत्मबल को जगाइए और बाबा श्याम से प्रार्थना करिए। आने वाले दिनों में आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। यही है बाबा श्याम की महिमा और यही है बाबा श्याम की बातें। आने वाले समय में आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे बाबा श्याम से जुड़ी हुई। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।